सर ने आपके लिए दे दी है। मेरा काम तो अब सिर्फ आपको आइसक्रीम पिरसना है और जो मुखवास है वही देना है, बाकी सब कुछ सर ने डिटेल में आपको दे दिया है, सब कुछ। सबसे पहली बात, अभी भी आपके हाथ में 18 डेज बाकी है। हम 60 डेज की बात कर रहे थे, अब 18 डेज पे आ गए हैं। और आप सभी को एक सेंटेंस यहां से दे दिया था, यू कैन डू एवरीथिंग। आपने अपने सिर पे भी लिख दिया होगा कि आई कैन डू एवरीथिंग। पूरी स्कूल साथ में है आपके साथ, सभी गुरुजन आपके साथ में है, आपके पल पल की जानकारी वो रखते हैं, पेरेंट्स आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ है। तो 5 या 6 पेज का पेपर, क्वेश्चन पेपर की कुछ ताकत भी नहीं है कि आपके फ्यूचर को वो बर्बाद कर सके। ऐसी कोई दिमाग में बात सेटअप नहीं करना है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आने वाला है। अब दिमाग में ऐसा ही सोचो कि अगर कल मुझे पेपर मिल जाए तो भी मेरे 80+, दैट इज आवर इंटेंसिटी। अब यही बात दिमाग में रखना है, जो भी हम पढ़ेंगे वो आने वाला ही है। हमने फर्स्ट टेस्ट के अंदर एक बार इनपुट किया, सेकंड टेस्ट में इनपुट किया, प्री बोर्ड की एग्जाम के अंदर इनपुट किया, बहुत सारे राउंड चले यहाँ पे। 4 से 5 बार का इनपुट हो चुका है, बस उनको थोड़ा सा सेटल करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब आसमान को भी जमीन पे आना पड़ेगा। अगर आपके इरादे में दम है तो सफलता का वो भी एक पार्ट बनेगा आपके लिए। आसमान को भी आना पड़ेगा, क्योंकि आप इतनी सारी मेहनत करके आए हैं, इतना पूरे साल आपने अच्छी तरह से आपके सब्जेक्ट को जस्टिफिकेशन दिया है, तो किसी भी पेपर की ताकत नहीं है कि आपको अपने जो भी गोल डिसाइड किए हैं उसके ऊपर ना खड़े करना है। सबसे पहली बात, पूरा पेपर लिखना है। हमने ये सेंटेंस 5 से 6 बार बोला था लास्ट के सेमिनार के अंदर। पूरा पेपर लिखो, 100 मार्क्स का लिखो, 10th वाले 80 मार्क्स का लिखो। आप अपने गोल पे 100% जाओगे जाओगे और जाओगे। एज ए सब्जेक्ट टीचर, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो अगर पैटर्न में चेंज करना है तो A, B, E, D और C के पैटर्न मेंटेन करो। A और B completed in 45 minutes, then after go for section E, then D and last में C। उसका रीजन है कि सेक्शन 25 मार्क्स का है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो लास्ट के 45 मिनट में हमारा माइंड इतना सारा सोच के बैठा है, साथ में हमारी तरह सुपरवाइजर आपको इंटीमेशन देंगे, ये करो वो करो, तो डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। एक आपका क्वेश्चन भी मिस हुआ, लॉस ऑफ 5 मार्क्स। एक क्वेश्चन भी अगर आपका लॉस हुआ तो 5 मार्क्स की आपको 100% लॉस होगी। उससे बेटर है कि 45 मिनट को आप ए और बी के अंदर सेटल डाउन करो और सेक्शन ई वापस ले लो, आपका माइंड फ्रेश होगा। उसके बाद डी, ईच कैरीज 3 मार्क्स, और उसके बाद सेक्शन सी पे जाओ, ताकि आपका अगर बाई चांस छूट गया 1 या 2 क्वेश्चन, इट्स अ लॉस ऑफ 4 मार्क्स, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। कम लिख के भी 1 मार्क्स तो उनसे हम ले सकते हैं, मगर पूरा 5 मार्क्स का लॉस हुआ, गए कम से। तो ये पैटर्न स्ट्रेटजी, अगर राउंड के एग्जाम के अंदर आपके टारगेटेड स्कोर नहीं आ रहे हैं तो लास्ट के 18 डेज के अंदर भी ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करो, यू कैन विन। और 10th वाले हमारे जो स्टूडेंट है उनका लास्ट डे नहीं है, ध्यान में रखना। ये तो 12 के सितारे हैं यहाँ के, जैसे आप बनोगे कल। रिजल्ट के दिन ये जो माहौल है वही माहौल रिजल्ट के दिन होना जरूरी है, और उनके लिए 18 डेज स्टिल यू हैव इन हैंड, और 18 डेज में बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी हमारे हाथ में है। अगर फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट या राउंड के टेस्ट के अंदर भी अगर रिजल्ट हमारे टारगेट के नहीं आ रहे हैं, 33 है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके ग्रुप के अंदर मैंने टारगेटेड चैप्टर की एक PDF शेयर की है, आपको भी शेयर हो चुकी है। पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा, ध्यान में रखना, मगर ऐसे चैप्टर को सिलेक्ट करो, ऐसे चैप्टर को टारगेट करो जो 5 या 7 चैप्टर मिनिमम 60 मार्क्स का हो। 5 या 6 या 7 चैप्टर को ऐसे टारगेट करोगे जिनके टोटल स्कोर हो जाए 60 मार्क्स।
और उनका एक भी कोना बाकी नहीं रखना। पेपर जब देने जाओ, परम कृपालु परमात्मा आपके पेरेंट्स और ये गुरुजनों को याद रखना और 3 बार बोलना, आई हैव टू कंप्लीटेड पेपर एंटायर, पूरा पेपर मुझे कंप्लीट करना है 3 बार। ये सब कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना। उसके बाद आपकी पूरे साल की मेहनत, गुरुजनों का गाइडेंस और माता पिता के आशीर्वाद आपके साथ है और रहेंगे ही। निकल जाए ना तो काफी रिलैक्स हो जाते हैं। 1 से 9 तक आराम से एग्जाम देते हैं, मगर ये बोर्ड BOARD वर्ड है वो खतरनाक है। ऐसा ही समझो कि बोर्ड की एग्जाम नहीं है, हम जो 1 to 9 के अंदर दे रहे हैं वही एग्जाम है। क्योंकि